कोई साधारण नींद नहीं है। एवढं करावं जरा मोबाईलचं त्यावेळेवर आला तर कसं काय होतं काय दिसत नाही तुम्ही काय दिसत नाही हां अपने काफिले से सींचा है। उसकी इंदौर नगरी के मशहूर राजवाड़े में आप सभी का स्वागत है। इस राजवाड़े में मल्हार राव होलकर और अहिल्याबाई जैसी विभूतियों को शोहरत की बुलंदियां छूते हुए देखा है। और यहीं से यशवंत राव होलकर ने भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा मोर्चाबंदी यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत की। बात 3 सदी पुरानी है। हिंदुस्तान में मुगलों का सूरज ढलने लगा था और मराठों का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ऊपर से अंग्रेजों के कदम भी बढ़ रहे थे। उधर पुणे के एक गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया मल्हार राव होलकर। होलकर क्योंकि वो होल गांव में पैदा हुआ था। कच्ची उम्र में माता पिता का सहाय उड़ जाने से मल्हार की परवरिश का जिम्मा उसके मामा भोजराज पारगल के कंधों पर आ गया। भोजराज ने गांव के दूसरे लड़कों की तरह अपने भांजे को भी गाय भैंस चराने के काम पर लगा दिया। परंतु मल्हार कोई आम लड़का नहीं था। एक दिन हो कुठले होळगाव होळगाव कुठले होळगाव सांगतो मी मला होळ ते मधलं असेल ना काय नाही भोजराज ने आकर जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। 2 हाथ लंबा नाग अपना फन फैलाए मल्हार के पास और मंडलाती मौत से बेखबर मल्हार बड़े आराम से सो रहा था, बिल्कुल बेसुध। शोर सुनकर जैसे ही मल्हार राव ने उड़ाई नाग चुपचाप लेटता हुआ झाड़ी में उछल गया। मल्हार बेटा तू ठीक तो है ना? भला तुझे इतना बड़ा सांप देखकर भी डर नहीं लगा? मैं क्यों डरूं मामा जी? नाग देवता तो मेरे पास आते रहते हैं। उन्होंने तो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाई। हे भोलेनाथ। इस हादसे के बाद भोजराज दिन भर कुछ सोचते रहे। शकुन अपशकुन सब सोचा मगर किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। जब सांझ ढली तो अपने नित्य नियम से शिव मंदिर गए और महादेव से अपना सारा असमंजस कह डाला। हे भगवान ये आज तूने क्या चमत्कार दिखा दिया? मैं ठहरा मानू लिया क्या समझूंगा तुम्हारी मैं? तुम ही रास्ता दिखाओ क्या करूं? अरे भोजराज जी इतनी देर हो गई घर नहीं जाना है क्या? जाओ अब महादेव को भी सोने दो। इनके सोने जागने पर भला किसका वजह? पर इन्होंने मेरी नींद तोड़ा ही नहीं। महादेव का अनादर न करो भोजराज। जब तुमने अपनी व्यथा इनसे कह दी है तो महादेव इस दुविधा का समाधान दे ही देंगे। जाओ जाओ घर जाकर सो जाओ। अगली सुबह के चमकता सूरज मानो भोजराज के लिए भी एक नया पैगाम लेकर आया। उनकी दुविधा कुछ छट चुकी थी। मल्हार बेटा मुझे ये तो पता नहीं है कि महादेव जी क्या चाहते हैं और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। कल से तुम्हें खेतों में नहीं जाना है। भोजराज के पास
20-25 सवारों की एक छोटी सी टुकड़ी थी। उसी की देखरेख में मल्हार राव को एक योद्धा का प्रशिक्षण दिया जाता था। जल्दी ही मल्हार राव के अंदर छिपा सिपाही निकल कर बाहर आ गया। 1724 में वे पेशवा फौज में भर्ती हुए। चंद साल में पेशवा बाजीराव ने उन्हें 9 परगनों की जागीर की नाम दे दी और 1732 के आने तक कई हजार घुड़सवारों की फौज देकर समूचे पश्चिमी मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस तरह 1733 में होलकर रियासत की नींव हुई और यही 1747 में इस राजवाड़े की बुनियाद रखी गई। कोई नहीं कह सकता कि छोटी से छोटी घटना भी तवारीख का रुख किस तरह पलट देती है। एक लंबी मुहिम से लौट रहे मल्हार राव का कारवां जब अहमदनगर के चौनी गांव में पहुंचा तो मल्हार राव एक आवाज सुनकर ठिठक गए। सिपाहियों ने सोचा शायद मल्हार राव थक गए। काफी सफर कर लिया होगी सरकार, आप थक गए होंगे। अन्यथा भी गिराया वो तो आज ही पड़ा था। आणि त्याचा तुम्ही ठेवलं मला फक्त ऐकायचं. सिपाही तो घोड़े की पीठ पर भी पेशाब कर देते हैं। चलो आज यही काम करते हैं। तुम बंदोबस्त करो, मैं इसे यहाँ का मुआयना करके आता हूँ। उस आवाज का पीछा करते करते मल्हार राव एक मंदिर में पहुंचे। पूजा व दिया बाती के लिए आई एक नन्ही सी कन्या वहां भजन गुनगुना रही थी। वाढलं पण तुम्ही मागितलं. उम्र 7-8 साल की रही होगी, पर हाव भाव कुछ ऐसे थे मानो पार्वती खुद शिव की स्तुति कर रही हो। मल्हार राव ड्योढ़ी में बैठ उसे दूर से निहारते रहे, सुनते रहे। और थोड़ी देर बाद चुपचाप अपने शिविर में लौट आए। यह आवाज उनके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। सवेरा होते ही उन्होंने मंदिर के पुजारी को बुलाया और उनसे लड़की के घर बार के बारे में पूछताछ की। सरकार वो तो हमारे पार्टनर मानव जी शिंदे की बच्ची है। मैंने इतनी छोटी उम्र की किसी लड़की में महादेव के लिए ऐसी व्हिडिओ कॉल आहे ना, लगन व्हिडिओ कॉल. उसकी गाय की आत्मा को छू जाती है। आप ठीक कहते हो पंडित जी। स्वयं मां सरस्वती का वास है उसके गले में। शायद माता पिता के संस्कार है। मैं मांगू जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ, संदेशा भिजवाएं। सरकार, संदेशा भेजने की जरूरत नहीं है। मानव जी तो खुद राव साहब के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मांगू जी, कल हमने आपकी सुपुत्री का भजन सुना। उसकी गायकी ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। महादेव की कृपा है। मांगो जी, मेरा निवेदन है कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे बेटे युवराज खांडे राव से कर दें। सरकार, ये आप क्या मांग रहे हैं?
विचारों की अनुकूल कैसे हो सकती है? ऐसा मत सोचिए मानो जी। मैं भाग्य में विश्वास करता हूं। शायद इसीलिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य हुआ। आपकी कन्या के व्यक्तित्व की निश्चलता और पवित्रता से रियासत की कीर्ति और बढ़ेगी। मुमकिन है मानकोजी शिंदे को मल्हार राव की इस पेशकश पर यकीन न हुआ हो, पर उन्होंने खुशी खुशी अपनी मंजूरी दे दी। चौंडी गांव में उस शाम इत्तफाक से किए गए बदलाव से न केवल होलकर राजघराने की बल्कि होलकर रियासत की भी तकदीर बदलने वाली थी। 1733 में अहिल्याबाई अहमदनगर से राजवंश की बहू बनकर होलकर राज परिवार में आ गई थी। निकल ना अड़ गया वो। अहिल्याबाई ने ससुराल में आकर देखा कि पति खांडेराव न तो राजकाज में रुचि थी और न ही अपनी इस जीवन साथी से स्नेह। बस सुलह और सुंदरी ही उनकी दिनचर्या थी। सुरा और सुंदर हो गई बागवानी। धीरे धीरे अहिल्याबाई ने अपने धार्मिक स्वभाव, मधुर व्यवहार और स्नेह सेवा से न सिर्फ सास सासरे का बल्कि अपने पति का भी दिल जीत लिया। नतीजा ये रहा कि खांडेराव होलकर राजकाज में रुचि लेने लगे। 1745 में अहिल्याबाई ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मालेराव रखा गया और 3 साल बाद घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसे मुक्ताबाई नाम दिया गया। उधर मल्हार राव धीरे धीरे ठोस कदम बढ़ाते हुए एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि युद्ध शैली के माहिर सेनापति भी बनते चले गए। 1751 में उन्हें अवध की रक्षा के लिए रोहिल्ला पठानों से युद्ध करना पड़ा। पठानों की फौज के सामने मल्हार राव की मनोबल छोटी थी। जाहिर है सिपाहियों का हौसला कमजोर था। सरकार, रोहिलों के पास तो बहुत बड़ी सेना है और हम सिर्फ बुढ़े पर। हाँ, बात तो ठीक है, पर इस बार शस्त्रों के साथ हम मस्तिष्क से भी पूरा काम लेंगे। मल्हार राव ने सिपाहियों के साथ योजना बनाई जिसके मुताबिक दिन भर आसपास चल रहे मवेशियों को इकट्ठा किया गया। जब शाम ढली तो आपके आदेशानुसार सब कुछ तैयार है। ठीक है, मवेशियों को बिना नुकसान पहुंचाए इनके सींग से जल्दी मशाले मारो। अब पशुओं को शत्रु छावनी की ओर दौड़ा दो और आक्रमण की तैयारी करो। वही हुआ जिसका मल्हार राव को अंदाजा था। इतनी मशालें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर। मौके की बात में तैयार मल्हार राव की सेना ने महिलों पर हमला कर दिया और बिना किसी जानहानि के उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। अहिल्या का विवाह होलकर कराने के लिए अत्यंत ही शुभदायी रहा। होलकर रियासत की संपदा और शोहरत तेजी से दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही थी। अफसोस, कुदरत को शायद होलकर राजघराने की ये खुशहाली रास न आई।
1754 की है। कुम्हेर का राजा सूरजमल कई साल से अपना लगान नहीं चुका रहा था। मल्हार राव और खांडे राव लगान वसूलने के लिए खुद कुम्हेर जाना पड़ा। कई हफ्तों की घेराबंदी के बावजूद सूरजमल उनसे मिलने बाहर नहीं आया। एक दिन सुबह सवेरे जब मल्हार राव अपने खेमे में आराम फरमा रहे थे, क्या हुआ? तो सूरजमल ने जंग का बिगुल बचा ही दिया। लड़ाई में धमाके होना आम बात है। मल्हार राव अपने खेमे से निकले, सामने लाशें देखकर विचलित हो गए। ये सब क्या हो गया? ये इतनी सारी लाशें यहाँ पे कैसे आ गई? और जब उन्होंने खांडे राव को उन लाशों में देखा तो उन पर मानो कहर ढा गया। क्या? खांडे! 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 खांडे मेरा बच्चा! खांडे! खांडे आगे खोलो! ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? हे प्रभु ये क्या हो गया? अरे सूरजमल! ये तूने क्या कर दिया? खांडे! 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 आगे खोलो! आगे खोलो! मैं अहिल्या को क्या जवाब? आगे खोलो मेरा बच्चा! आगे खोलो! वो घड़ी भी आई जब अहिल्याबाई सती परंपरा का निर्वाह करने के लिए मल्हार राव से विदा लेने गई। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पत्नी धर्म का पालन सती परंपरा अनुसार पूरा करूं। नहीं 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 यार, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अहिल्या, बेटी तुम सामान्य स्त्रियों के समान केवल पत्नी धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर नहीं आई हो। बेटी, सती होने का विचार त्याग दे बेटी, त्याग दे ये विचार। सती होने का विचार मत लो अपने मन में। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको साहस से काम लेना होगा बाबा। मालवा का भाग्य, यहाँ की बात दूर, अब आप ही के हाथों में है। मेरे नहीं, हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में। इस मालवा की धरती को, यहाँ की प्रजा को और इस पूरे सूबेदार को तुम्हारी जरूरत है बेटी। तुम ही मेरे लिए कन्या, तुम ही पुत्र हो। प्रजाजनों के साथ साथ मुर्गा पालेगा और मुर्गी मुक्ता पाने की जिम्मेदारी अब तुझे ही संभालनी है बेटी। तुझे राजकाज में मेरी मदद करनी होगी। अहिल्या बेटी, तुम्हारी योग्यता पर मुझे पूरा विश्वास है। इन आर्त स्वरों को सुनकर अहिल्या को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। बाबा, हम अपना सती होने का हट त्यागते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण और प्रजा हितों के लिए समर्पित